हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सॉफ्ट सीआईसी पर। आज इस वीडियो में मैं आपको लिब्रे ऑफिस राइटर की टेबल मेन्यू के बारे में बताने जा रही हूँ। वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको लिब्रे ऑफिस ओपन कर लेना है, हम ऑलरेडी ओपन किए हुए हैं। इसमें आपको जो टेबल मेन्यू है उसमें हमें एकदम नए तरीके से ही काम करना है, इसलिए हमने नया डॉक्यूमेंट ही आपका यूज़ किया हुआ है। टेबल मेन्यू में पहला ऑप्शन आता है इंसर्ट टेबल का, जिसकी शॉर्टकट की Ctrl+F2 यहाँ पर दी गई है। इंसर्ट टेबल पे आपको टिक करना है। अब इस टेबल ऑप्शन में एक तो हमारा टेबल का नेम है, हम कोई भी नाम इसका रख सकते हैं टेबल नेम का। टेबल नेम रखने के बाद में यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा कि आप कितने कॉलम और कितने रो की टेबल बनाना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पर 8 कॉलम और समथिंग 15 रो की एक टेबल बनाने का सोचा। अब ऑप्शंस में हेडिंग है, मतलब कि अगर ये 15 रो लिए हैं तो हम हेडिंग के साथ भी ले सकते हैं, नहीं तो फिर इस ऑप्शन में जो हेडिंग दिया गया है उस पर टिक करेंगे हेडिंग रो 1, स्पेशली इसके लिए एक रो आएगी। और रिपीट हेडिंग ऑन न्यू पेज, हर बार वो जो हेडिंग लाइन होगी वो प्रिंटिंग में सभी पेजेस पे बार बार प्रिंट होकर आएगी। फिर यहाँ पर हमारी कुछ स्टाइल्स हैं, जिसमें से कि हम किसी भी स्टाइल को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं एंड इंसर्ट कराना है। आपकी एक टेबल बन के तैयार हो जाएगी। अब टेबल बनने के बाद ही जस्ट यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आपके एक्टिव हुए हैं, जैसा कि देख सकते हैं आप। रो जोड़ने का, अप डाउन लेफ्ट राइट, ऐसे ही कॉलम या रो डिलीट करने का, सेल जोड़ने का, टेबल ऐड करने का, स्प्लिट, ऐसे कई सारे ऑप्शन यहाँ पर एक्टिव हो जाते हैं। वैसे ही सभी सेम ऑप्शन हमारी टेबल मेन्यू में भी ओपन हो जाएंगे। जो ये स्टार्टिंग के 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, वैसे ही सेम ऑप्शन यहाँ पर भी ऑन हुए। रो, बिलो, एबव, बिफोर, आफ्टर। ऐसे ही जो डिलीट में है तो रो कॉलम टेबल, वैसे ही रो कॉलम टेबल। तो वो सभी ऑप्शन हमारा 1 बाय 1 यहाँ पर मिल जाएगा। अब हम अपने सीट में डिटेल्स बना लेते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए। डेटा हमने फिल कर लिया है। अब यहाँ पर हम नेम या डिटेल ऐसा भी कुछ लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से टेबल बन जाएगी। अब अगर आपको टेबल की स्टाइल में कोई भी चेंजमेंट करनी हो, वो सभी ऑप्शन आपको डाउन साइड दिए गए हैं। आप टेबल में किसी प्रकार का कलर भी भर सकते हैं। टेबल की स्टाइल अगर आपको पसंद नहीं आती तो उसको चेंज भी किया जा सकता है। टेबल में किसी भी टाइप के बॉर्डर स्टाइल भी यूज़ किए जा सकते हैं। साथ ही साथ टेबल के जो बॉर्डर का कलर है उसको भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, कोई भी कलर बॉर्डर में लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारी जो टेबल है वो आपको यहाँ पर वर्किंग में दिखाई पड़ेगी। साथ ही साथ टेबल में जो भी लाइंस हैं, अगर आपको लाइन में भी चेंजमेंट करना हो तो वो आप कर सकते हो। मल्टीपल लाइंस भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ टेबल में फॉर्मूला लगाने का भी ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि हम अभी हाल फिलहाल में कोई डेटा यहाँ पर लिख लेते हैं और इसमें अगर हमसे कोई लगाता है फॉर्मूला वगैरह तो हम यहाँ पर फॉर्मूला इंसर्ट करा सकते हैं। जो भी है आप फॉर्मूला एक्सेस करवा सकते हो इसमें। तो इस प्रकार से हमको आंसर भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर काफ़ी सारे फॉर्मूले हैं, जैसे सम करने का है और ये कुछ इंसर्ट फंक्शन का भी है। आप यहाँ पर भी कोई भी फॉर्मूले को एक्सेस करा सकते हो, जैसे कि सम हुआ, राउंड फंक्शन है, परसेंटेज, स्क्वायर रूट, पावर, और भी कुछ ऑपरेशंस में ये दिए गए हैं। मतलब इसमें जितना दिया गया है हम उन्हीं के द्वारा ही उन फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जैसा आपको एक्सेल वगैरह में मिल जाता है कि हम एवरेज भी निकाल सकते हैं, काउंट इफ, सम इफ, तो उस प्रकार के ज़्यादा फंक्शंस को यहाँ पर यूज़ नहीं किया जा सकता। वो हमारी इस टेबल में वर्किंग दी गई है। इस प्रकार से हम इसमें फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ये फॉर्मेट दिया गया है, जैसे कि ये जो डाटा लिखा हुआ है, इस डाटा में अगर हम कोई चेंजमेंट करना चाहते हैं, इसको हम करेंसी स्टाइल में लिखना चाहते हैं तो आप इसको करेंसी स्टाइल में भी लिख सकते हैं। अगर इस करेंसी स्टाइल की बजाय आप इसमें परसेंटेज टाइप से लिखना चाहते हैं या डेसिमल फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं, तो ये कई सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। प्रॉपर एक नंबर फॉर्मेट ओपन हो जाएगा, जिसमें कि आप परसेंट में करेंसी, डेट, टाइम, इन सभी के टाइप से इसको मैनेज किया जा सकता है।
बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर हम लोग अभी डेसिमल फॉर्मेट में भी रख सकते हैं, या फिर हम जिस भी स्टाइल में चाहें वो स्टाइल यहाँ पर अपनी रखी जा सकती है। ओके करिए, आपका जैसा डेटा था वैसा ही आपको मिल जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का भी वर्क दिया गया है। जो भी डाटा लिखा है उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर लेंगे, मतलब घटते से बढ़ते क्रम में, A to Z के क्रम में और Z to A के क्रम में। जिन सेल में कुछ लिख गया है और हम चाहते हैं अब उसमें दोबारा कोई ना लिख पाए, तो यहाँ पर प्रोटेक्ट सेल का ऑप्शन भी दिया गया है। आप प्रोटेक्ट सेल पर टिक करिए। अब आप इसमें दोबारा लिखने के लिए जाएंगे तो वो इसको इग्नोर कर देगा। ऑथर से अकॉर्डिंग रहता है, इसको अनप्रोटेक्ट भी किया जा सकता है। अब आप यहाँ पर जो भी चाहे वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अब टेबल में ऑप्शन आ जाता है आपके इंसर्ट का, इंसर्ट रो अबव बिलो। अब जैसे कि यहाँ पर हमको 4 के बाद में 4.1 करके एक और कॉलम या रो चाहिए थी। अब रो को हम इंक्लूड कराना चाहते हैं तो हमने कर्सर को रखना है, टेबल पे टिक करेंगे, इंसर्ट में है बिलो तो डाउन साइड एक हमारी टेबल बनके तैयार हो जाएगी। अगर ऐसे ही टेबल के ऊपर कोई कॉलम चाहिए होगा या रो चाहिए हो तो हम अबव करा देंगे। ऐसे ही रो बिफोर एंड आफ्टर, या हम नेम से पहले हमें कोई कॉलम चाहिए हो तो हम इंसर्ट में कॉलम बिफोर एंड आफ्टर के द्वारा कॉलम्स को यूज़ कर सकते हैं। इसी टाइप से अब हम इसमें जो भी हमने चेंजमेंट किया था वो सारे हो गए हैं। अभी ऐसे ही डिलीट का है, तो अगर हमें कोई रो यहाँ पर डिलीट करनी हो तो हम डिलीट रो के द्वारा उस प्रॉपर रो को डिलीट भी कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हमें कोई कॉलम डिलीट करना हो तो हम उस कॉलम पर बस कर्सर रखना है एंड डिलीट अ कॉलम, कॉलम भी आपका डिलीट हो जाएगा। आ जाता है इसी में आपका डिलीट में टेबल, तो जिसकी मदद से हम टेबल के साथ भी वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है सिलेक्ट। सिलेक्ट के द्वारा हम पर्टिकुलर किसी भी सेल को, वो तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, किसी भी कॉलम को या किसी भी रो को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। वही सेम वर्क इसमें भी दिया गया है आपके टेबल में। सिलेक्ट के द्वारा सेल, रो, कॉलम और टेबल को हम कम्प्लीटली सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है इसमें साइज का, तो रो हाइट हम चाहें तो यहाँ से कितनी भी रो हाइट को घटा बढ़ा सकते हैं। जैसा कि ये डायरेक्ट भी है, हम लोग ऐसे सिंगल सिंगल भी बढ़ा सकते हैं, और अगर आपको वन टाइम में ही सभी की रो हाइट को मैनेज करना है तो टेबल में साइज पर रो हाइट ऑप्शन आपका मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप रो हाइट को यहाँ पर चेंज कर सकते हो। अपने अकॉर्डिंग आप जितना भी कर देंगे तो वो उस हिसाब से रो हाइट को ले लेगा। ये रो हाइट है। इसी प्रकार से इसी साइज में आप यहाँ पर रो हाइट को इवनली भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, कॉलम विथ और कॉलम के साथ भी यहाँ पर काम किया जा सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है मर्ज सेल। तो हम अगर ये दो सेलों को आपस में जोड़कर रखना चाहते हैं तो हम सेलों को यहाँ पर मर्ज भी करवा सकते हैं। मर्ज सेल के द्वारा यह सेल एक होकर काफ़ी बड़े आकार में आपको दिखाई पड़ेगी। अगर इससे ज़्यादा सेल को मर्ज करवाना हो तो वो भी हम करवा सकते हैं। ऐसे ही मर्ज सेल को यहाँ पर हम फिर अनमर्ज भी करवाया जा सकता है। फिर है आपका स्प्लिट सेल। तो हम इसी सेल में, जैसे कि हमें कुछ लिखना है स्प्लिट सेल में, इस सेल में हम कई सारे टेबल भी काम करा सकते हैं। जैसे कि हम इसमें 3 कॉलम में इसको स्प्लिट करवाना चाहते हैं, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, तो आप तुरंत ही इसमें स्प्लिट कॉलम के द्वारा कई नए कॉलम या मैटर को लगा सकते हो। या हम बहुत आसानी से बताते हैं, जैसे ये क्लास है, ये हमारा मान लीजिए नेम होता, अब नेम में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम 2 नाम ऐसे यहाँ पर लिखना चाहते हैं, तो टेबल में स्प्लिट सेल पे गए, अभी हमें हॉरिजॉन्टली इसको स्प्लिट कराना है तो हमने हॉरिजॉन्टली स्प्लिट करा लिया। अब हम इस हॉरिजॉन्टली जो स्प्लिट है इसको हम अब वर्टिकली स्प्लिट करवा लेंगे 2 भागों में, जिससे कि एक में हम लिख सकते हैं अपना फर्स्ट नेम और दूसरे में लिख सकते हैं लास्ट नेम। तो इस प्रकार से भी स्प्लिट कराया जा सकता है। आप सिलेक्ट करके रखिए, एक साथ भी आप यहाँ पर इसको स्प्लिट करवा सकते हो, जो कि 1 क्लिक पे ही आपका काम करेगा। तो इस प्रकार से ये हमारा मर्ज और स्प्लिट टेबल आपका वर्क यहाँ पर करता है। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है मर्ज टेबल। तो ये ऑप्शन अभी क्लोज है, उसको ओपन करने के लिए हमें यहाँ पर एक और टेबल को इंक्लूड करना पड़ेगा। वो आप कैसी भी बना सकते हो, जैसे हम 5 कॉलम और 6 रो की टेबल बनाते हैं। अब हम इसमें भी अगर कोई भी डिटेल डेटा फिल करते हैं
तो वो सभी कुछ आप देखेंगे इसमें हम मर्ज करवा सकते हैं। तो आपको कर्सर रखना है, टेबल में मर्ज टेबल ऑप्शन ओपन हो जाएगा, मर्ज टेबल पे क्लिक करिए। ये और वो दोनों ही टेबल आपस में अब मर्ज हो गई। देखिए यहाँ से हम लोग ऐसे लेके जाएंगे तो ये मर्जिंग हो गई। ये मर्ज टेबल का ऑप्शन है। साथ साथ स्प्लिट टेबल, हम किसी भी टेबल को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। स्प्लिट टेबल पे आपको टिक करना है। अब ये स्प्लिट टेबल करते समय पूछेगा कॉपी हेडिंग, मतलब कि इस टेबल में ऊपर की ओर जो भी हेडिंग लिखी है वो कॉपी होनी चाहिए, या कस्टम हेडिंग या नो हेडिंग। तो हम कॉपी हेडिंग पे टिक करते हैं और ओके करेंगे। टेबल हमारी टूट गई जिसमें कि जो हमारी हेडिंग्स हैं वो भी यहाँ पर दिखने लगी। अब बहुत से लोग कहेंगे कि इनको मर्ज करा दो, तो देखिए बीच में हमारे यहाँ पर स्पेस है। अगर स्पेस नहीं होगा तभी हम दो कॉलम या दो टेबल को आपस में जोड़ सकते हैं। जैसे कि फिर से मर्ज टेबल ओपन हो गया, अब ये दोनों टेबल फिर से एक हो जाएंगे। तो मर्ज टेबल करते समय ये ध्यान रखिएगा कि दोनों टेबल के बीच में बिल्कुल भी गैपिंग नहीं होनी चाहिए, तभी ये दोनों टेबल आपकी मर्ज हो सकती हैं। मर्ज टेबल के बाद में यहाँ पर ऑप्शन है प्रोटेक्ट सेल का, तो जो कि हमने अभी आपको यहाँ से दिखाया हुआ था कि किस प्रकार से हमने अपनी सेल को प्रोटेक्ट किया हुआ था। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है अनप्रोटेक्टेड सेल, तो हम सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं और अनप्रोटेक्टेड कर देंगे, जिससे कि अब आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, पहले हम नहीं लिख पा रहे थे। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है ऑटो फॉर्मेट स्टाइल, तो जो अभी हमने आपको कई सारी स्टाइल दिखाई हुई थी कि हम इसको किसी भी कलर से कॉम्बिनेशन से सेट कर सकते हैं, ओके, देन कलर चेंज, तो वो सेम स्टाइल जो आपने यहाँ पर इस स्टाइल के द्वारा देखा हुआ था वही स्टाइल है ये। नंबर फॉर्मेट, तो ये भी आपने भी रिकॉग्नाइज किया हुआ था, किसी भी वे में हम इसको लिख सकते हैं, जो कि आपका ये ऑप्शन था नंबर फॉर्मेट का, यहाँ पर आपने देखा हुआ था। ऐसे ही इसी में नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा नंबर रिकॉग्नाइजर, तो हम नंबर किस प्रकार से रिकॉग्नाइज करेंगे। हेडर फुटर रिपीट अक्रॉस द पेज, तो ये ऑप्शन का काम होता है जो भी हमारा प्रिंटिंग डेटा है ये हर एक पेज में हमारा 1 बाय 1 आना चाहिए, उसके लिए ये ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। हम इसमें पहले तो कई सारे कॉलम या रो को जोड़ लेते हैं, फिर आपको उसके बारे में पता चल जाएगा कि क्या वर्क करता है। तो अभी हमने कई सारे कॉलम यहाँ पर अटैच करा लिए हैं, बाकी हमारी जो भी डिटेल्स हैं वो सब हम अपना डिलीट भी कर सकते। अब यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे तो प्रिंट की शॉर्टकट की Ctrl+Shift+O होती है प्रिंट प्रीव्यू की। प्रीव्यू चेक किया तो ये देखिए अभी क्या हो रहा है, इसमें जो हेडिंग्स हैं वो इस वाली टॉप वाली रो पर अभी प्रिंट नहीं हुई, और जो हमारे पास वो ऑप्शन दिया गया है उसकी मदद से हम उन हेडिंग्स को इस पे प्रिंट करा सकते हैं। हेडर रिपीट अक्रॉस द पेज, तो देखिए ये भी हेडिंग यहाँ पर प्रिंट हो रही हैं और इसमें भी वो हेडिंग्स आपको प्रिंटिंग में दिख रही हैं, जो कि आप ऐसे देख सकते हैं। इसी को बोला जाता है हेडर रो रिपीट अक्रॉस द पेज के नाम से। नेक्स्ट है रो टू ब्रेक अक्रॉस पेज, तो पेज को ब्रेक करके आपको दिखा देगा। कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट और टेक्स्ट टू टेबल, ये दो ऑप्शन हमारे दिए गए हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर पहले कुछ डेटा लिख लेते हैं। बीच में कोई भी हम एक सिंबल यूज़ कर लेंगे जिससे कि वो डेटा हमारा अलग अलग शो हो। हम ये 3 ही डेटा लिख लेते हैं। यहाँ पर हम डिटेल्स में नेम लिखते हैं, क्लास उसका लिख लेते हैं, सेकंड ये लिखा। अब हम इस लिखे लिखाए डेटा को डायरेक्ट हम टेबल में चेंज कर लेंगे, जो कि यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है टेक्स्ट टू टेबल। अब हमने टैब तो यूज़ किया नहीं, हमने इनके बीच में एक सिंबल यूज़ किया हुआ है स्लैश का, एंड ओके। तो ये देखिए टेबल में चेंज हो गया। बाद में फिर चेंजिंग के बाद में आप जैसा चाहो वैसा उसकी टेबल स्टाइल को बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्टाइल वगैरह सब सेट हो जाती है बाद में। स्टाइलिंग सेट के बाद में अब आप यहाँ पर और भी ऑप्शन है, जैसे कि हमने ये डाटा लिखा हुआ है, इतना ही डाटा है, ठीक। पहले हम यहाँ से अपनी टेबल को ब्रेक करा लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर आपको स्प्लिट टेबल ऑप्शन है, टेबल को तोड़ देते हैं। अब हम इतनी ही टेबल को नॉर्मली आपका टेक्स्ट में चेंज करेंगे, तो अदर सिंबल लग जाए बीच में, या हम कहते हैं सभी के बीच में @ का सिंबल आ जाए जब ये अलग अलग हो। ओके किया तो ये देखिए लिखी लिखाई टेबल को हमने टेक्स्ट में बदल लिया, और जो टेक्स्ट हम लिखते हैं उसको टेबल में भी हम चेंज कर सकते हैं। इसी के बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है एडिट फॉर्मूला का, तो यदि हमने कोई फॉर्मूला सम वाला जैसे लगाया हुआ था
उसको एडिट करने का काम यहाँ पर कर सकते हैं। ऐसे ही ऑप्शन आ जाता है शॉर्ट का, तो हम असेंडिंग और डिसेंडिंग शॉर्ट भी आपको दिखाए थे, यहाँ पर ये दिए गए हैं। नाम से भी मतलब अल्फ़ाबेटिक क्रम में भी कर सकते हैं, सिंबॉलिक में भी कर सकते हैं और न्यूमेरिक डेटा के क्रम में भी हम असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा के साथ काम कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है प्रॉपर्टी का। तो टेबल की हमारी प्रॉपर्टी क्या है, इसका अलाइनमेंट आपका ऑटोमेटिक है, टेबल का नाम क्या है, बिलो अबव, स्पेसिंग क्या है इनके बीच की, टेक्स्ट फ्लो कैसा लिखा होना चाहिए, प्रत्येक कॉलम हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 जो भी कॉलम लगाए हुए हैं वो देखिए सभी कॉलम के बारे में बता रहा है। 7 कॉलम लगे हुए हैं तो सातों कॉलम की कितनी क्या लेंथ है, विड्थ है, सब बताएगा आपको। ऐसे ही अगर उन सभी कॉलम में आपको बॉर्डर स्टाइल कोई भी यूज़ करानी हो आसपास में, या किसी भी अलग टाइप का कोई बॉर्डर लेना हो, उसमें कोई कलर कॉम्बिनेशन भी आप यहाँ पर फिल आउट कर सकते हैं। एंड अगर टेबल में कोई भी पर्टिकुलर सेल में बैकग्राउंड भरना हो तो आप कोई भी बैकग्राउंड इफेक्ट वगैरह यहाँ पर लगा सकते हैं, जो कि इसमें फिल आउट हो जाता है। ये सभी ऑप्शन आपको डाउन साइड पहले ही बता दिए गए थे और साथ साथ अब इस टेबल मेन्यू के द्वारा भी बता दिए गए हैं। होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो।